हेलो एवरीवन। तो अभी हम पायरल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था, यूनिट थर्ड स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर हम पायरल के बारे में बात करेंगे। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके कुछ सिंथेसिस ऑफ पायरल है, उसके मेडिसिनल यूजेस है, केमिकल रिएक्शंस भी है इसके, तो सबके बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर सिलेबस कॉपी देख लेते हैं। तो सिलेबस कॉपी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस कॉपी है मेरे पास। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके, इसका नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शंस एंड उसके कुछ मेडिसिनल यूजेस है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड है, पायरॉल फेवरैन हो गए या फिर थायोफिन हो गया। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर पायरल के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में टोटल जानकारी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक पीवी की जो पीवी पब्लिकेशन है फ्रेंड्स, उसकी पीडीएफ है। तो इसी के बेसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट पायरॉल। तो पायरल का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, पायरल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर देख लीजिए दो स्ट्रक्चर है मेरे पास पायरल के। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द पायरल इज C4H5N। ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है पायरॉन का, इसे आप लिख सकते हो। इट इज़ अ 5 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। ऑकर नेचुरल इन अल्कोलाइड्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल इज, तो यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देख लीजिए, वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पायरॉल। तो पायरॉल के यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो 5 यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो ये सभी पायरॉल के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर निकाल कर रख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम के, इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम इसके सिंथेसिस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका सिंथेसिस फ्रेंड्स। तो सिंथेसिस देख लेते हैं इसका। यहाँ पर देख लीजिए सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। पायरॉल का सिंथेसिस है, मे बी सिंथेसाइज फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर इसके कुछ मेथड्स है सिंथेसिस के। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम सक्सिनामाइड, ओके, फ्रॉम सक्सिनामाइड और फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये दो सिंथेसिस यहाँ पर मेन होने वाले हैं, ताकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट द सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। तो कोई भी दो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर पायरॉल के लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक नोटबुक और पेन लेके आप बैठ जाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट है हमारे पास सक्सिनामाइड। तो सक्सिनामाइड का यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सक्सिनामाइड ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट। अगर हम इसका जो सक्सिनामाइड है इसका जिंक डस्ट के साथ यहाँ पर डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटरमीडिएट यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ये जो है हमारे पास इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर जो भी वो रिएक्शन के अंदर अंडरगो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पायरॉल यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए दो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हम सक्सेनामाइड से हमारा पायरॉल यहाँ पर सिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर आपको निकालना है और यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट बनाना है, और यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर पायरॉल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर सक्सेनामाइड से। आप देख लेते हैं सेकंड है हमारे पास एसिटिलीन के। ओके, सेकंड है एसिटिलीन। अब एसिटिलीन से यहाँ पर कैसे प्रिपेयर हो जाएगा, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकंड नंबर, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रॉम एसिटिलीन। ओके, फ्रॉम एसिटिलीन यहाँ पर सेकंड नंबर आपको दिख रहा है। तो उससे हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे हमारा पायरॉल। व्हेन द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एसिटिलीन। ओके, यहाँ पर हमारे पास है अमोनिया है फ्रेंड्स, और हमारे पास सेकंड है एसिटिलीन। ओके, पास थ्रू द रेड हॉट ट्यूब। अगर हम इस दोनों को रेड हॉट ट्यूब से यहाँ पर पास करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पायरॉल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फ्रॉम एसिटिलीन से आप इसी कैसे प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ पर देख लीजिए एसिटिलीन आप लोगे, उसकी रिएक्शन करोगे NH3 अमोनिया के साथ, उसकी रिएक्शन करोगे और यहाँ पर आपको पायरॉल यहाँ पर मिल जाएगा। और जो हाइड्रोजन आइटम है 2 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया एसिटिलीन से। अब थर्ड है हमारे पास फ्यूरन से। अब इसे फ्यूरन से कैसे आप पायरॉल प्रिपेयर करोगे, तो उसके बारे में देख लेते चलो। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूरन का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। फ्यूरन का स्ट्रक्चर यहाँ पर उसकी रिएक्शन हम करेंगे NH3 के साथ। यहाँ पर NH3 के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम Al2O3। Al2O3 यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा है। तो इसके साथ हम इसके
प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर पायरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिल जाएगा और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे पायरॉल को सिंथेसिस कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ पायरॉल फ्रॉम सक्सिनामाइड, फ्रॉम एसिटिलीन और थर्ड है हमारे पास फ्रॉम फ्यूरान। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर सिंथेसिस यहाँ पर याद रखना है, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करनी है। आप देख लेते, चलो आगे आगे देख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है देख लेते चलो। कई बार 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरॉल डेरिवेटिव्स। तो पायरॉल डेरिवेटिव्स कैसे यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास पाल-नोर सिंथेसिस फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन्स। ओके, तो इससे हमें पायरॉल डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करना है। अब कैसे करोगे, तो यहाँ पर दिया गया है देख लीजिए। दिस मेथड्स इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ डाइकीटोन विथ अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट। ओके, तो वो यहाँ पर हम जो हमारे पास डाइकीटोन है, जैसे कि यहाँ पर हेक्सेन 2,5 डायोन है, एक डाइकीटोन है फ्रेंड्स। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन हम करेंगे। ओके, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमें यहाँ पर जो भी पायरॉल डेरिवेटिव्स है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मैकेनिज्म भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तभी आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मैकेनिज्म के अंदर देख लीजिए यहाँ पर कीटोन डेरिवेटिव्स हमने लिया है। कीटोन डेरिवेटिव्स, ये जो NH3 मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन को जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, तो यहाँ पर जाके डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो भी वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर मिलने के बाद देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। स्ट्रक्चर मिलने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद आपको यहाँ पर 2,3 डाई मिथाइल पायरॉल यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया, यहाँ पर एक डेरिवेटिव्स आपको मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास 5th नंबर पे, हैंसेज पायरॉल सिंथेसिस। तो हैंसेज पायरॉल सिंथेसिस देख लीजिए। इन दिस रिएक्शन कंडेंसेशन ऑकर, तो इस रिएक्शन में कंडेंसेशन ऑकर होगा एंड अल्फा हेलोकीटोन, तो अल्फा हेलोकीटोन विथ बीटा कीटो ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और द प्राइमरी अमाइन फॉर द एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर उन्होंने दिया है, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन दी गई। इथाइल एसिटेट यानी कि बीटा कीटो ईस्टर, ये अमोनिया, हमारा अमोनिया की रिएक्शन होगी अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ। यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मिल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। बस इसके अंदर यही आपको याद रखना है। आप देख लेते, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ केमिकल्स रिएक्शन से उसके कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पर थर्ड रिएक्शन भी यहाँ पर दी गई है। देख लीजिए यहाँ पर नूर पायरॉल सिंथेसिस, तो नूर पायरॉल सिंथेसिस भी यहाँ पर दी गई है और वो भी यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ द पायरॉल। तो पायरॉल के कुछ केमिकल्स रिएक्शन है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पायरॉल की केमिकल्स रिएक्शन है, तो उसके बारे में देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आयोडोनेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा पायरॉल है तो पायरॉल आयोडोनेशन के अंदर जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए टेट्राहाइड्रोपायरॉल। ओके, टेट्राहाइड्रोपायरॉल यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रीमर टीमर रिएक्शन के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे हम पायरॉल की। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पायरॉल कार्बोक्सिलेल्डिहाइड, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट उसकी नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे तो 2 नाइट्रोपायरॉल यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यानी कि जो भी नाइट्रोजन ग्रुप है तो यहाँ पर 2 पोजीशन यहाँ पर उसको जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कोई भी रिएक्शन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पायरॉल, तो ये 2 या
3 केमिकल्स रिएक्शन वहाँ पर आप लिख सकते हो। आप देख लीजिए एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ पायरल। तो पायरल के एसिडिक कैरेक्टर्स देख लीजिए। पायरल इज ए वीकली एसिडिक, जो पायरल होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं। इट फॉर्म अ साल्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज रिजल्टिंग एन आनायन रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। ओके, अगर ये हम यहाँ पर पोटेशियम के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो पायरल पोटेशियम यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर्स भी इसका आप यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके ऑक्सीडेशन देख लीजिए। पायरल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा, पायरल ऑन ऑक्सीडेशन विद द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अगर हम इसकी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे इन एसिडिक, इट गिव्स द मेलेनामाइड। ओके, मेलेनामाइड हमें यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन के साथ। इसका हम अगर हम रिडक्शन कर लेते हैं तो पायरल का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें पायरोलिडिन, ओके, पायरोलिडिन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। पायरल का स्ट्रक्चर निकालना है, उसकी रिएक्शन करनी है और यहाँ पर आपको पायरोलिडिन मिल जाएगा। तो ये सभी यहाँ पर आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो ये सिंपल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस। अब इसके मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं, बहुत सारे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका मेडिसिनल यूजेस देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूजेस देख सकते हो आप, यहाँ पर फर्स्ट यूजेस यहाँ पर देख लीजिए, एट्रोवेस्टिन, इट इज यूजफुल इन द प्रिवेंटिंग ऑफ CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसलिपिडीमिया। ओके, डिसलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, एंटीजाइलेटिक ड्रग के अंदर भी, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ये सभी ड्रग है। तो इसके सभी ड्रग के अंदर हम इस पायरल का यूज़ कर सकते हैं। यूज एज एंटीहिस्टामाइन, एंटीमेटिक, अगर किसी को वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो इसके जो एंटीमेटिक ड्रग है जैसे कि ऑन्डेस्टेरॉन हो गया, तो इसके अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस पायरल को। नेक्स्ट लियोमाइसिन, क्लाइडोमाइसिन आर यूज एज एंटीबायोटिक्स। तो इस एंटीबायोटिक्स के अंदर भी हम पायरॉन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी यूजेस है फ्रेंड्स, मेडिसिनल यूजेस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, तो सिंपल सी यहाँ पर जो उसकी जो केमिकल्स रिएक्शन थे, केमिकल्स रिएक्शंस देखा हमने। नेक्स्ट पायरल के कुछ सिंथेसिस रिएक्शन थी पायरल की, तो पायरल के कुछ सिंथेसिस रिएक्शन भी यहाँ पर हमने देख लिया फ्रेंड्स, सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस भी यहाँ पर हमने देख लिया। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूरेन के बारे में। सेम जैसे हमने यहाँ पर पायरल के बारे में देखा वैसे ही यहाँ पर हम फ्यूरेन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।